एक ऐसा वीडियो बनाना जो बस देखा और वाह, लोगों को याद रह जाए, उसके लिए कला और तकनीक का एक कमाल का बैलेंस चाहिए। तो चलिए आज हम इसी कला और तकनीक की गहराई में उतरते हैं और एक शानदार डांस वीडियो बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। डांस को कैमरे में कैद करने की सबसे बड़ी चुनौती असल में यही है। देखिए, डांस एक लाइव आर्ट है जो बस उसी पल के लिए होती है। वो बनती है और मिट जाती है। तो सवाल ये उठता है कि उस एनर्जी, उस एहसास को एक रिकॉर्ड किए हुए फॉर्मेट में हमेशा के लिए जिंदा कैसे रखा जाए? यही तो असली पहेली है। अब इस चुनौती से निपटने के लिए हमने इस पूरी प्रोसेस को 5 बहुत ही आसान और एक दूसरे से जुड़े हुए स्टेप्स में बांटा है। ये सिर्फ स्टेप्स नहीं है, बल्कि ये एक पूरा रोड मैप है जो एक आइडिया की छोटी सी चिंगारी से लेकर एक शानदार, दुनिया के साथ शेयर करने लायक वीडियो तक का सफर तय कराएगा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं। एक क्रिएटिव ख्याल को एक मजबूत प्लान में बदलना, जिसे असल में शूट किया जा सके। हर बेहतरीन डांस वीडियो असल में इन्हीं 5 सवालों के जवाब से शुरू होता है। सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है? मतलब ये दोस्ती के बारे में या अकेलेपन के बारे में? फिर आती है कहानी। इस सब्जेक्ट को दिखाया कैसे जाएगा? किरदार कौन है? क्या डांसर एक खुश मिजाज इंसान है या कोई टूटा हुआ आशिक? फिर आती है स्टाइल। क्या ये एक मजेदार एनर्जेटिक हिप हॉप वीडियो होने वाला है या एक इमोशनल कंटेम्प्रेरी पीस? और आखिर में इसका फॉर्म क्या होगा? एक कहानी वाली फिल्म या एक एब्स्ट्रैक्ट विजुअल पोएम? जब इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं ना, समझिए पूरे प्रोजेक्ट की नींव एकदम मजबूत हो गई। अब जब विजन साफ है तो चलिए शूट की तैयारी करते हैं। और यहां एक बात याद रखनी है, सबसे महंगा गियर नहीं, बल्कि काम के लिए सही गियर होना जरूरी है। और ये स्लाइड इसी आम गलतफहमी को दूर करती है। हॉलीवुड ग्रेड कैमरे या 100 लोगों की टीम की जरूरत नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है क्रिएटिविटी, एक जुनूनी टीम और मुश्किलों का हल निकालने की काबिलियत। हमेशा याद रखिए, स्मार्ट सोच हमेशा बड़े बजट पर भारी पड़ती है। और ये बात कितनी सच है। कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावटें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। जब रिसोर्सेस कम होते हैं तो दिमाग लीक से हट के सोचने लगता है, और अक्सर यही मजबूरी सबसे अनोखे और यादगार आइडियाज को जन्म देती है। प्लानिंग हो गई, तैयारी पूरी है, और अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, शूट। ये वो पल है जब कैमरा सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि खुद एक डांस पार्टनर बन जाता है। सबसे बेसिक लेकिन सबसे असरदार शॉट है आई लेवल। कैमरे को डांसर की आंखों के लेवल पर रखने से एक साफ और स्थिर फ्रेम मिलता है, जिसमें पूरा शरीर नजर आता है। इसे एक तरह से अपना फाउंडेशनल एंगल मान सकते हैं। अगर डांस मूव्स में ड्रामा और पावर डालना है तो लो एंगल ट्राई करना चाहिए। नीचे से ऊपर की तरफ शूट करने से डांसर ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली लगता है और उसके मूव्स में एक अलग ही वजन आ जाता है। और अगर दर्शकों को डांस में एकदम डुबो देना है तो ट्रैकिंग शॉट का इस्तेमाल करें। इसमें कैमरा डांसर के साथ साथ चलता है। ऐसा लगता है जैसे फ्रेम खुद जिंदा है और डांस का हिस्सा बन गया है। हाँ, इसके लिए स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका असर कमाल का होता है। अब एक जरूरी टेक्निकल बात। देखिए, वीडियो और फोटोग्राफी दोनों अलग हैं। फोटो में हम मूवमेंट को फ्रीज करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो में हमें थोड़ा सा नेचुरल दिखने वाला मोशन ब्लर चाहिए ताकि हरकतें स्मूथ लगें। 180 डिग्री शटर नियम इसी में मदद करता है और वीडियो को एक सिनेमैटिक नेचुरल फील देता है। और हाँ, कोई भी शॉट लिया जा रहा हो, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता सबसे जरूरी है। हिलता हुआ कैमरा दर्शकों का ध्यान भटकाता है और वीडियो को अनप्रोफेशनल बना देता है। इसलिए एक ट्राइपॉड या गिम्बल में इन्वेस्ट करना हमेशा एक समझदारी भरा फैसला होता है। फुटेज शूट हो चुका है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। असली जादू अब एडिटिंग टेबल पर होगा। यहीं पर फुटेज को तराश कर लय और कहानी को आखिरी शक्ल दी जाती है। और अच्छी बात यह है कि एडिटिंग के लिए अब महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। फोन में ही प्रोफेशनल लेवल के टूल्स मौजूद हैं, जैसे कैपकट। टिकटॉक और रील्स के लिए कमाल का है। इसके एआई टेम्पलेट्स और ऑटो कैप्शंस बहुत समय बचाते हैं। वीएन वीडियो एडिटर यूट्यूब के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कोई वाटरमार्क नहीं आता। और अगर सिनेमैटिक एडिट्स करने हैं तो काइन मास्टर में क्रोमा की जैसे प्रो फीचर्स भी मिलते हैं। एक दमदार एडिट के लिए डांस और म्यूजिक का तालमेल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसका तरीका काफ़ी आसान है। पहले गाने को ध्यान से सुनें और उसके रिदम को समझें। फिर अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में गाने की मेन बीट्स पर मार्कर्स लगा दें। और आखिर में अपनी वीडियो क्लिप्स को इस तरह काटें और सेट करें कि डांस के की मूव्स इन मार्कर्स पर ही लैंड हो। वीडियो तैयार है। अब चलिए आखिरी पड़ाव पर चलते हैं।
इसे दुनिया के साथ इस तरह शेयर करना कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब वीडियो को दुनिया तक पहुंचाने की बात आती है तो टिकटॉक की दुनिया से कुछ ज़रूरी सबक सीख सकते हैं। पहली बात, सीधे पॉइंट पर आना। शुरू के 3 सेकंड में ही हुक करना ज़रूरी है। ट्रेंडिंग साउंड्स और हैशटैग्स का इस्तेमाल करें। यह विजिबिलिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। और सबसे ज़रूरी, एक कहानी बताएं। डांस के जरिए एक छोटी सी कहानी बुनें, चाहे वो एक रिश्ते के बारे में हो, किसी इमोशन के बारे में या बस एक मज़ेदार पल के बारे में। कहानी लोगों से जुड़ती है और उन्हें शेयर करने पर मजबूर करती है। एक और छोटी मगर बहुत ज़रूरी बात, हर प्लेटफॉर्म के लिए सही फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें। टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स के लिए वर्टिकल यानी 9:16 रेशियो सबसे अच्छा है, जबकि यूट्यूब आज भी हॉरिजॉन्टल यानी 16:9 पसंद करता है। इससे वीडियो हर जगह वैसा ही दिखेगा जैसा सोचा गया था। आखिर में बस इस सोच के साथ बात खत्म करते हैं। जब डांस और सिनेमा मिलते हैं तो क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं रहती। ये एक ऐसा मैदान है जिसमें अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है और सबके पास मौका है कुछ नया, कुछ ऐसा बनाने का जिसे भुलाया ना जा सके। तो कैमरा उठाइए, शूट कीजिए और अपनी कहानी दुनिया को दिखाइए।